बहुत समय पहले की बात है। ओसामा नाम के राज्य में एक जादुई गुरुकुल हुआ करता था। वो गुरुकुल पूरे राज्य में केवल एक ही था। उसके अलावा पूरे राज्य में कोई और गुरुकुल नहीं था। उस गुरुकुल में बच्चों को जादुई अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की जाती थी। पूरे राज्य के बच्चे उसी गुरुकुल में शिक्षा के लिए जाते थे। एक रात अचानक ही कोई इस गुरुकुल के दरवाजे के बाहर एक नवजात शिशु को रखकर चला गया। सुबह जब वहां के गुरु को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही वे गुरु वहां पहुंचे, एक महिला ने उनके हाथ में उस नन्ही बच्ची को थमा दिया। गुरु उस बच्ची को लेकर गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि उसे वहां कौन छोड़कर गया था इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर अब वे उस बच्ची को यूं ही छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर उसे कोई उस गुरुकुल के बाहर छोड़कर गया था तो वो इसी उम्मीद में गया होगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि यहाँ उसे सुरक्षा भी मिलेगी और सहारा भी। तभी वो महिला गुरुजी के पास आकर उन्हें एक खत पकड़ाकर ये कहती है कि ये खत उसके साथ ही इस टोकरी में रखा हुआ था, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया था। वो महिला गुरुजी को खत पकड़ाकर पीछे हो जाती है। गुरुजी उस लिफाफे को खोलकर खत पढ़ने लगते हैं। खत को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मानो जैसे कुछ ऐसा पढ़ रहे हों जो उन्हें अचंभित कर रहा हो। उस खत को पढ़ने के बाद गुरुजी एक नज़र उस नन्ही बच्ची पर डालते हैं और फिर एक नज़र उस खत पर। उस खत को वापस से लिफाफे में भरकर वो अपने पास ही उसे रख लेते हैं। फिर उस नन्ही बच्ची को अपने हाथ में लेकर सभी के सामने उस बच्ची के पालन पोषण की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे, ऐसा निर्णय लेते हैं। गुरुजी के अपनाने के बाद देखते ही देखते उस बच्ची को पूरे गुरुकुल ने भी अपना लिया। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी। समय के साथ साथ वो और भी अधिक सुंदर होती जा रही थी। बचपन से ही मानो उसके भीतर हुनर की कोई कमी नहीं थी। हर एक चीज को वो बड़ी गहराई से समझती थी। जादुई विद्या की शिक्षा में वो निपुण थी, अचूक निशानेबाजी में माहिर थी और अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करना उसे भली भांति आता था। शस्त्रों को चलाने की जो अद्भुत तकनीक उसे आती थी, वो और किसी को नहीं आती थी। वो मेहनती, ईमानदार, दिल की साफ, नेक दिल और अत्यंत दयालु स्वभाव की थी। उसका नाम काशी रखा गया था, जो बचपन में ही गुरुजी ने रखा था। काशी अब पूरे 19 वर्ष की हो चुकी थी और समय यूं ही हंसते खेलते बीत गया, पता ही नहीं चला। एक ओर काशी अपने अभ्यास में पूरी तरह व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर गुरुजी अपनी कक्षा में बैठे हुए थे। वे अपने सामने अभ्यास कर रही काशी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक उनकी आंखों में नमी आ जाती है। अब तुम्हारी जाने का समय आ गया है, अब तुम्हें अपनी सही जगह जाना होगा। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें नीचे गिर जाती हैं। इतने वर्षों तक काशी को संभालते संभालते उनके मन में भी काशी के लिए गहरा लगाव और अपनापन बस गया था। अब जब उसे वहां से भेजने की बारी आई तो ये दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा था कि वे उसे खुद से दूर करें। उसे अपने पास से दूर भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये उनके लिए बेहद कठिन था, पर फिर भी उन्हें ये करना ही होगा। तभी काशी की नज़र गुरुजी पर पड़ती है। वो दौड़कर उनके पास आती है। जैसे ही वो गुरुजी की आंखों में उभरे हुए आंसुओं को देखती है तो तुरंत उनके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उन आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहती है, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं गुरुजी? आज तक तो मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा, पर आज आप रो रहे हैं। इस पर गुरुजी उसे कोई उत्तर नहीं देते और शांत ही बने रहते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं, आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर विश्राम करने चले जाते हैं। सुबह काशी अपने निर्धारित समय पर उठती है। वो सूर्यदेव को प्रणाम कर अपने अभ्यास में लग जाती है। कुछ देर बाद गुरुकुल के बाहर शाही बग्घी आकर रुकती है और चारों ओर पहरेदार तैनात हो जाते हैं। गुरुकुल के बाहर राज्य के राजा महाराज विश्वनाथ जी पधारे होते हैं। गुरुजी पहले से ही उनके स्वागत के लिए बाहर खड़े रहते हैं। गुरुजी उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुकुल में स्वागत है राज महाशय।
धन्यवाद। अब हमें शर्मिंदा न करे आचार्य महाशय, और अब का किया इतना बड़ा उपकार तो हम जिंदगी भर नहीं उतर सकते हैं। अब हमारी आंखें थक गई हैं इंतजार कर करके। एपी बस हमें हमारी पुत्री से मिला दीजिए। अब हम उसे यहां से लेकर जाना चाहते हैं। The kingdom will prosper. उसके Indeed. बाद Come. गुरुजी राजा विश्वनाथ को अपने साथ वहां लेकर जाते हैं जहां काशी अकेले अभ्यास कर रही होती है। सामने काशी को देखते ही वे दोनों वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी काशी की ओर हाथ से There she संकेत is, करते your हुए daughter. राजा विश्वनाथ से कहते हैं, वो रही आपकी बेटी काशी। तभी कानों में हल्की सी आवाज सुनकर काशी पीछे मुड़ती है। सामने गुरुजी और एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो उनकी ओर चलते हुए आती है और कहती है, प्रणाम गुरुदेव। इसके बाद काशी गुरुजी के साथ साथ राजा विश्वनाथ को भी प्रणाम करती है, हालांकि वो उन्हें पहचानती नहीं होती। काशी ये है आपके पिता और उसामा राज्य के राजा विश्वनाथ। गुरुजी की मुख से ये बात सुनते ही यह काशी तुम्हारा को मानो भाग्य एक है। गहरा झटका लगता है, तुम्हें सब क्योंकि पता बचपन चल से जाएगा। लेकर आज तक जब जब उसने अपने माता पिता के बारे में जानने की कोशिश की थी, गुरुजी ने उसे साफ मना कर दिया था। वो बचपन से ही गुरुदेव और इस गुरुकुल को ही अपना संपूर्ण संसार मानती आई थी, और आज अचानक उसे ये बताया जा रहा था कि उसके पिता कौन हैं, उसका परिवार कौन है। ये सब सुनकर काशी का हृदय व्याकुल हो उठता है और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। राजा विश्वनाथ उसे अपने गले से लगा लेते हैं और भावुक स्वर में कहते हैं, पुत्री, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारी राह देख रही है और इस राज्य को भी तुम्हारी जरूरत है। बेटी, तुम इस राज्य की होने वाली रानी हो। अब तुम्हें इस राज्य की बगडोर संभालनी है। अब तुम्हें यहां से जाना होगा काशी, और तुम्हें इस राज्य की रानी होने का अपना उत्तरदायित्व संभालना होगा।